अब क्यों रो रही हो? आज जो तुम्हारी स्थिति है ना, वो तुम्हारी करनी का फल है, और करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि यही सच्चाई है। जिस औरत के दिल में ममता ना हो, वो कैसे माँ बन सकती है? बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन एक निर्दयी माँ कैसे बन सकती है? अरे औरत तो ममता का सागर होती है, और तुम्हारे अंदर तो ममता की एक बूंद भी नहीं है। अरे तुम माँ कैसे बन सकती हो? लेकिन एक निर्दयी माँ कैसे बन सकती है? तुम माँ कभी नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती। कभी माँ नहीं बन कभी नहीं बन सकती। सकती। तुम्हारे अंदर ममता ही नहीं है। कभी नहीं बन सकती। बात चुप हो जाइए। नहीं बन सकती। तुम्हारे अंदर ममता है, तुम माँ नहीं बनोगी। बस चुप हो जाइए। तुम्हारे दिल में ममता नहीं बन नहीं बन सकती। सकती। तुम माँ कभी नहीं बन सकती। तुम इसी बात हो। चुप हो जा बहू, मत रो। तुम ये बात मान लो कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए तुम्हारी शादी अरुण से हुई बेटा। अब जो तुम्हें सही लगे वही करना, ठीक है? मत रो, मत रो बेटा, मत रो, मत रो, चुप हो जा। दादी जल्दी जल्दी कीजिए, हम लोगों के स्कूल में आज फंक्शन है। हाँ दादी। कहीं जा रहे हैं क्या जी? हाँ, वो बच्चों के स्कूल में परफॉर्मेंस है ना, वहीं जा रहा हूँ। पापा जल्दी आइए, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। सुनिए ना, मैं भी चलूं क्या? अगर तुम्हारा मन है तो चलो। मैं बस 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ? मैं आंगन में हूँ, तुम फटाफट रेडी होके आ जाओ। हाँ हाँ। सब लोग रेडी हो भाई? हाँ पापा चलिए। सुनो चलो। बेटा, टिफिन रख दिया है, खा लेना। हाँ, बहू, इन दोनों का टिफिन भी रख दिया है ना? क्या बात कर रही है माँ जी? स्कूल के फंक्शन में ये लोग जा रहे हैं तो वहाँ तो मिलेगा ही। ए जी, हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ, चलो चलो चलते हैं। पापा ये नहीं जाएंगी क्योंकि ये हमारी माँ नहीं है। हाँ? हाँ पापा, इन्हें लेके मत चलिए। चलिए पापा। चलो गोलू, अरे। चलो गोलू। मुझे किचन में कुछ काम है। देखो बहू,
भले ये लोग बच्चे हैं, लेकिन इनके पास भी दिल है। आखिर इस नफरत की वजह तो तुम ही हो ना। कोशिश करो कि ये लोग मान जाएं। बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ। दीदी, हाँ, वो मुन्ना मुंजू के कपड़े और कॉपी किताब किस कमरे में है? माँ जी के कमरे में। माला, माला। हाँ हाँ, आ रही हूँ। जब कोई काम करती हूँ तभी इनको बुलाना होता है। माला। क्या हुआ जी? अरे वो 700 रुपए दो ना, खाद लाना था। हाँ। ये लीजिए। 3 4 5 6। ए जी, एक बात बताइए। आप तो कह रहे थे कि मुन्ना मुंजू की देखभाल के लिए आप मुझे देवर जी से कुछ दिलवा देंगे, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ कि छोटी की भी ममता जाग रही है। तो मेरा क्या होगा? मैं तो खाली हाथ ही रह जाऊंगी ना। अरे छोड़ो ना, इसी बहाने तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और बच्चों को माँ मिल जाएगी। लेकिन इतने दिनों से मैंने इतना कुछ किया है, तो उसके बदले में कम से कम एक हार अंगूठी कुछ तो मिलना चाहिए। अब शांत रहोगी? हार अंगूठी कुछ न कुछ इसका लगा ही रहता है? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में ये सब बोझ मुझे नहीं चाहिए। हम दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम लोग आपके साथ कभी शैतानी नहीं करेंगे। अरे क्या फोटो खींचने में लगे हैं? साग तोड़िए ना जल्दी जल्दी। अरे तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि हम तो अरे कौन है? वो खड़ूस फूफा जी फोन कर रहे हैं। पूरा वीडियो मेरा खराब कर दिया। हमेशा गलत टाइम पर फोन करते हैं ये। मैं बात करती हूँ। हाँ लो, और लाउड स्पीकर पे डालो, देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं वो। हेलो फूफा जी, प्रणाम। खुश रहो। नए दामाद जी किधर हैं? हाँ हाँ, यहीं पर बैठा हूँ, साग तोड़ रहा हूँ। बोलिए बोलिए, कैसे फोन किया आपने? अरे कमीने नए दामाद, तुम्हारे जैसे दामादों की वजह से ससुराल में दामादों की इज्जत कम हो गई है। अरे महाराज, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? इसमें मेरी इज्जत जा रही है ना, तो आपको टेंशन क्यों हो रही है? ब्रांड कोई भी हो, बाकी कमीना कमीना ही होता है। अरे निर्लज्ज, 6 महीने से ससुराल में बैठे हो तुम, हैं? शर्म नहीं आती है? अरे फूफा जी, जबान संभाल कर बात कीजिए, नहीं तो बवाल कर दूंगा मैं। अरे निर्लज्ज आदमी आखिर क्या बवाल कर लेगा? बड़ा बवाल कर दूंगा। लगता है आपके बारे में सबको बताना पड़ेगा मुझे कि आप ना एक नंबर के लालची आदमी हैं। आप तो हमेशा ससुराल से माल हड़पने के चक्कर में रहते हैं। और आपको सच्चाई बताता हूँ मैं, आप ना मेरी वैल्यू, मेरी हैसियत से जलते भी हैं। और सुनिए, आपने कमीना कैसे बोल दिया? आपको आपके बारे में पता है?
अरे 32 दांत में से 16 दांत तो पहले ही राम नाम सत्य हो चुके हैं, गाल पिचक चुके हैं और पेट धस चुका है बुढ़ऊ। ए बुढ़ऊ मत कहिए, अरे तुम बुढ़ऊ, तुम्हारा बाप बुढ़ऊ। और एक बात, कहीं आप आंधी तूफान में खड़े हो जाएंगे ना तो आंधी में ही उड़ जाएंगे। बात करते हैं बराबरी की, अरे आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, हम भी सुनते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलूंगा बोलूंगा, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में गई मेरी ससुराल, और भाड़ में जाए वो बुढ़िया। अरे चुप कर बुढ़ाऊ, भाड़ में गई बुढ़िया। इतनी अकड़ भरी है तुम में। हाँ तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई है, सब औकात निकालती हूँ मैं अभी तुम्हारी। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, समझ लेना। चुप कर डरपोक कहीं का। हाँ? ईंट से ईंट बजाओगे? हाँ, दुम दबा के भाग गए ससुराल से। हाँ, आओ तुम यहाँ पे। तुम्हारी ससुराल तो छुड़ा दी ना, अब फोन करना भी छुड़वा दूंगी। सही कहा बुआ, अब फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बुढ़िया, सुन मेरी बात, और उस कमीने को भी सुना दो। मैं हाथ में गंगा जल और बालू लेके तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। आई हेट यू बोल रहे हो तो आई हेट यू 2, 3, 4, 5, 7। अरे हट। बस बस बस। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? अरे फूफा जी नहीं है, मेरा फोन है। हाँ। बताओ, फूफा जी का दिमाग इतना सनक चुका है। कीजिए कीजिए, आप अपना काम कीजिए। हाँ। भाड़ में जाए।